नाभि अंदर थी या बाहर थी? पेट की जो काली रेखा होती है जिसे लाइन या नाइग्रा बोलते हैं, वो सीधी थी या टेढ़ी थी? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे। जो मेन क्वेश्चन है उसी का मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कि मेरे बेबी बॉय सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स थे। हम जो मॉम टू बी होते हैं और डैड टू बी होते हैं, कितना एक्साइटेड होते हैं ना ये जानने के लिए कि हमें जो होने वाला है वो गर्ल है या बॉय है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी कि गर्ल है या बॉय है, क्योंकि मुझे पता था कि बेबी बॉय होने वाला है। वो कैसे, मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। बेबी बॉय के सिम्टम्स में मुझे ऐसा फील हो चुका था स्टार्टिंग से ही, और लोग भी बहुत बोलते थे सिम्टम्स को देख के कि बेबी बॉय ही होगा। बट ये सिम्टम्स कुछ ऐसे नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग कुछ उससे रिलेट करते हैं अपने आप को कि गर्ल होगा या बॉय होगा। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, मोस्टली लोगों ने बोला था कि बेबी बॉय होगा, और मुझे बेबी बॉय हुआ। और बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि आपकी नाभि बाहर थी कि अंदर थी, पेट की काली रेखा सीधी थी या टेढ़ी थी, प्लेसेंटा की पोजीशन एंटेरियर थी या पोस्टीरियर थी। इसलिए मैं कुछ खास सिम्टम्स ही आपको बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। तो यदि आपके घर में न्यू बॉर्न है तो वीडियो शूट करना कितना मुश्किल होता है ना। सुसु आई है, पटी आई है, भूख लगी है, सब कुछ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है मॉम की लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा की पोजीशन की कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। तो मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय के सिम्टम में मैं आपको बता दूं कि जो प्लेसेंटा था वो एंटेरियर था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा की पोजीशन एंटेरियर थी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा की पोजीशन एंटेरियर थी, और मेरा बेबी बॉय ही हुआ। तो उसके अलावा जो कि पेट की काली रेखा, लाइन या नाइग्रा बोलते हैं जिसे, वो भी मेरी सीधी थी, ब्लैक लाइन, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। और उसके अलावा लोग बहुत पूछते हैं कि नाभि बाहर रही थी कि अंदर। तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी नाभि बाहर थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा लेट बाहर आई थी, 5 मंथ के बाद, और अभी 3rd मंथ के बाद ही नाभि बाहर आ चुकी थी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेरी मॉर्निंग सिकनेस थी, इस टाइम पे बैड फीलिंग नहीं थी, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग थी मॉर्निंग सिकनेस की। उसके अलावा मेरे फेस में ग्लो तो इस बार आया था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ग्लो नहीं आया था। सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे अच्छा खासा मतलब ग्लो आ गया था, लेकिन बाद में फिर पोस्टपार्टम में डल हो गई मैं। उसके अलावा और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि FHS फीटल हार्ट रेट कितनी थी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में। तो दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी फीटल हार्ट रेट 140 से कम थी, जो कि बोलते हैं यदि वह बेबी बॉय आपने कैरी किया है तो फीटल हार्ट रेट 140 से कम होती है। बेली जो है, बेली का साइज लोग पूछते हैं बिग था या स्मॉल था बेली, और पॉइंटेड थी या राउंडेड थी। तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी बेली जो है वो पॉइंटेड थी, जो कि बोलते हैं अगर आपने बेबी बॉय कैरी किया है तो जो आपकी बेली है वो पॉइंटेड रहती है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे सिम्टम थे जो लोग बोलते थे कि बेबी बॉय होगा, लेकिन मैं आपको कुछ खास सिम्टम ही बता रही हूँ जो लोग ज़्यादातर पूछते हैं, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है इसलिए। तो आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, बिकॉज टाइम इज़ मनी ना। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ आपका, कि आप भी बोलोगे कि अपना बोर करती, इसलिए मैं कुछ सिम्टम्स ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप और सिम्टम्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट करेंगे तो दूसरी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।